करने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल अरीब डिज़ाइन वर्ल्ड में। दोस्तों, हम इन पेज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इन पेज की स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, ये है इन पेज की स्क्रीन। इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टूल्स। इन टूल्स में हम यहाँ तक के तमाम टूल्स पढ़ चुके हैं। इसमें है हमारे पास आरो टूल, फिर हैंड टूल, रोटेट टूल, लिंक, अनलिंक, फिर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल, टेक्स्ट बॉक्स। इन तमाम टूल्स बारी बारी अच्छी तरह समझे, सीखे। उम्मीद के दोस्तों आप लोग इस पर प्रैक्टिस किए होंगे। जिन लोगों को इन टूल्स के ताल्लुक से जानकारी होना है, अच्छी तरह इन टूल्स को सीखना है, वो हमारे इन टूल्स के जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उन वीडियोस को देखकर इन तमाम टूल्स को सीख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 3 टूल्स को आज हम पढ़ेंगे। इन 3 टूल्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इन टूल्स का नाम है, देखें हम पर लिखा हुआ है JPG, मतलब ये इमेज बॉक्स, पिक्चर्स बॉक्स को कहते हैं। मतलब इन पेज में हम किसी भी इमेज को या किसी भी पिक्चर्स को कैसे ला सकते हैं, लाकर उसका कुछ डिजाइन बना सकते हैं, वो आज हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं एरो टूल को ले रहा हूँ, लेकर इस ऊपर वाले JPG बॉक्स को क्लिक करता हूँ। जैसे इस बॉक्स को क्लिक करके इस पेज में आता हूँ तो माउस पॉइंट प्लस के निशान में चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक बॉक्स ड्रा हो जाता है। तो अब जैसे ही छोड़ता हूँ तो इसमें इस तरह की लकीरें आ जाते हैं। और जब यहाँ पर माउस पॉइंट को ले जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक हैंड आ जाता है। इस हैंड को 2 मर्तबा यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें एक इमेज आ जाती है। तो उससे पहले इन 2 बॉक्सेस समझ लेते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर और एक बॉक्स, वो भी इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स ही है। तो इसको क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर माउस पॉइंट को लाकर ड्रा करता हूँ तो देखिए इस तरह का सर्किल नुमा एक बॉक्स बन जाता है। उसके बाद है दोस्तों तीसरा बॉक्स, उसको भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर आकर उसको भी ड्रा करता हूँ। इस तरह से ड्रा हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 शक्ल के इमेज बॉक्स आ गए। यहाँ पर इसका स्टाइल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब इसमें हम इमेज कैसे लाएंगे? तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस हैंड टूल में जाएंगे। हैंड टूल को जाकर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका माउस पॉइंट इस तरह से कुछ चेंज हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हम इमेज को सेलेक्ट करना है। जहाँ पर हम इमेज रखे हुए होते हैं वहां से इमेज को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के कुछ इमेजेस हैं। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ से ओपन देंगे। अगर हम प्रीव्यू देखना है यहाँ से तो देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इमेज आ गई। इस बॉक्स के अंदर इमेज आ गई। अब यहाँ पर छोटी लग रही है इमेज को, कैसे यहाँ पर इसके मुताबिक सेट करेंगे? या इमेज को बड़ी करना है या इस बॉक्स को छोटा करना है? तो अब हम इस इमेज को इसके हिसाब से सेट कर देंगे, इस बॉक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रॉपर्टी बार, रिबन बार ओपन हो गया है। अभी हम किसको सेलेक्ट करके हैं? इस इमेज को सेलेक्ट करके हैं, ना कि इस बॉक्स। इस इमेज को सेलेक्ट करके हैं। इस इमेज का साइज दिखा रहा है यहाँ पर 35%, फिर यहाँ पर 35%। इसके रिबन बार में यहाँ पर देखिए ये जो पहले वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ से नंबर के हिसाब से हटा सकते हैं और यहाँ पर हम माउस के जरिए से भी हटा सकते हैं, खिसा सकते हैं, कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। के बाद वाला है यहाँ पर जो 30% नीचे और ऊपर है, तो यहाँ से इस इमेज के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। 35 की जगह अब यहाँ पर मैं 50 देता हूँ तो दोनों जगह इमेज हमारी बड़ी हो गई, पूरे बॉक्स के अंदर आ गई। उसके बाद है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार, इसके रिबन बार में इसका ये जो इमेज है उस इमेज को डार्क या लाइट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज बढ़ाना है।
अब देखिए यहाँ पर जाकर 50% दे दिया तो देखिए इसका जो फोटो का जो कलर था वो लाइट हो गया। अगर यहाँ जाकर इसको 0 कर दिए और फिर यहाँ पर जाकर एक 20% दिया, इस इमेज का जो कलर था वो थोड़ा डार्क बन गया। और डार्क करना बोले और डार्क हो रहा है। अगर 100% दिया तो देखिए इस तरह से और डार्क होता जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको 0 दे रहा हूँ तो अब फर्क मालूम होता है। तो देखिए ये इमेज की असल जो शक्ल थी वो ये है। अब यहाँ पर इसको लाइट दे सकते हैं हम, तो 30% लाइट दे रहा हूँ तो देखिए इस तरह से लाइट हो। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे टाइप कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रा। अब इसमें हम किसी भी तरह की टाइपिंग कर सकते हैं। खाने काबा अल्लाह ताला का मुकद्दस वो मुतहर घर है, इसमें मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करने जाते हैं। हर साल लाखों लोग हज व उम्रा करने के लिए जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। अल्लाह ताला। जी इस तरह से कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर लिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से टाइप कर सकते हैं। इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक है, को येलो दिए इस तरह दिखता है। अगर रेड दिए यहाँ पर, ब्लू दिए तो इस तरह दिखता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इस इमेज बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो उसकी एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पर ओपन हो जाती है। एक इसकी है इमेज बॉक्स की है, इमेज की नहीं है। इमेज बॉक्स की ये प्रॉपर्टी बार है, रिबन बार है। तो इमेज की प्रॉपर्टी बार हैंड टूल से ओपन। देखिए हैंड टूल लेकर जैसे मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का हैंड आ जाता है। ये प्रॉपर्टी, ये रिबन बार जो है वो आकर जिसके अंदर जो इमेज डाला हुआ है उस इमेज की ये रिबन बार है। अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये इमेज बॉक्स की प्रॉपर्टी बार है। यहाँ पर इस इमेज बॉक्स को तब्दील करना हो, बनाना हो, बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसका साइज है इमेज बॉक्स का जी। उसके बाद यहाँ पर यह आता है आउटलाइन, अंदर की तरफ होना या बाहर की तरफ होना। उसके बाद नीचे कॉलम के हिसाब से है। उसके बाद यहाँ पर है इसका आउटलाइन। आउटलाइन क्या देना, देखिए मैं यहाँ पर रेड दिया है इसको। उसके बाद यहाँ पर नन है, इस नन को लाइन दे दिया या किसी भी तरह का यहाँ से ऊपर की जो लाइन से उस लाइन को भी हम डिजाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इस लाइन का जो साइज है उस साइज को दिया। अब यहाँ पर देखिए या अंदर की तरफ होना या बाहर की तरफ होना, क्या इमेज बॉक्स के अंदर की तरफ होना तो यहाँ इसको क्लिक करें, बाहर की तरफ होना तो यहाँ पर इसको क्लिक करें। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट देता हूँ। फिर अब यहाँ पर है उसके बाद वाला ऑप्शन, 3 ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए यहाँ जो 3 बॉक्स में हम 3 तरह के डिजाइन लेकर यहाँ पर बनाकर हैं। ये एक है, फिर ये एक है, फिर ये एक है। 3 किस्म के 3 डिजाइन से ये बॉक्स। इस बॉक्स के डिजाइन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वही 3 चीजें यहाँ पर हैं, बट यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते, नया ला सकते हैं, बट यहाँ से इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं। अब कौन सा है हमारा पास, यहाँ पर जो है ये फर्स्ट वाला बॉक्स है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका एंगल इस तरह चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इस तरह का नीचे वाला शेप ले लेता है। फिर यहाँ पर इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करता हूँ इमेज बॉक्स को। अब इसमें एक इमेज ला लिए हम, तो फिर क्या करना है, हैंड टूल लेना, लेकर यहाँ पर इसको क्लिक करना है। कुरान पढ़ती हुई इस गुड़िया की तस्वीर भी देखिए, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 30 दिया। अब यहाँ पर इसमें कुछ टेक्स्ट डालना है तो यहाँ से फिर टेक्स्ट बॉक्स को लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए अब ये है राउंड शेप में है इमेज। अब हमारा जो बॉक्स है वो स्क्वायर में है, तो अब इस बॉक्स को हम स्क्वायर कर सकते हैं। किसको, इस इमेज बॉक्स को यहाँ से हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर हो गया तो इसमें इस तरह से सेट हो गया। अगर हम इस स्क्वायर की जगह यहाँ पर राउंड ही रखना चाह रहे हैं, इसको राउंड बनाना चाह रहे हैं, वो भी बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जाकर इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक देना। देखिए इसका ऑप्शन अभी भी नहीं आकर है, इसका ऑप्शन जो है वो मेनू बार में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी मुनासिबत से बता दे रहा हूँ। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को कैसे राउंड कर सकते हैं,
तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक दिया। राइट क्लिक देने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में जाएंगे। जाने के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है शेप बोलकर। शेप में अब जो सेलेक्ट है वो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है। नीचे वाला है यहाँ पर एलिप्टिकल। एलिप्टिकल जो है चेक करना है, क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से हम ओके देंगे। जैसे ही ओके देंगे दोस्तों देखिए उस इमेज बॉक्स की तरह ये टेक्स्ट बॉक्स भी राउंड शेप में आ गया। तो अब यहाँ से इस टेक्स्ट को छोटा करें, पूरी तरह इस तरह टेक्स्ट सर्कल नुमा बन जाता है। इस सर्कल के अंदर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ पे अगर हम कुछ इमेज डालना है तो फिर हैंड टूल को जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस इमेज को ले रहा हूँ, छोटी है और बॉक्स बड़ा है, तो इस इमेज को यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। 47 है, यहाँ पर 60 दिया मैं कि इस तरह से इन इमेज सेट हो गई है। नीचे की तरफ भी कुछ बढ़ा लिया, 50 दिया। अगर फिर यहाँ पर जा कुछ अलग डिजाइन देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ, या इसको भी देना चाहे तो दे सकते हैं। तो अब मैं इस इमेज बॉक्स से इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इस बॉक्स में इसको थोड़ा छोटा कर लिया इस बॉक्स के हिसाब से। तो अब इस इमेज बॉक्स को यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ मैं। देखिए ओवल शेप में ये राउंड सर्कल जो है उसको क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से राउंड शेप में बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को भी करना है। तो फिर यहाँ पर जो ऊपर की तरफ किए थे हम वही ऑप्शन यहाँ भी यूज करना है। इस इमेज बॉक्स की शक्ल का टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। अब यहाँ पर जाकर इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा किसी भी तरह हम यहाँ से कर ले सकते हैं। तो देखिए छोटा किया तो पूरा मजमून उसमें आ गया। अब इस इमेज बॉक्स के हिसाब से इस इमेज को क्या करना है, हमें थोड़ा लाइट करना है। तो फिर कहाँ जाना, इस हैंड टूल को जाएंगे। हैंड टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस इमेज को थोड़ा लाइट करेंगे। कैसे, यहाँ पर 30% देता हूँ। तो देखिए इस तरह इन लाइट। अब यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पर सेट करें। तो दोस्तों आप देखे, समझे, सीखे होंगे इमेज बॉक्स को कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे डिजाइन में तब्दील कर सकते हैं। उसके ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको रखकर उसको ओवल शेप में या राउंड शेप में या सर्कल या स्क्वायर को किस तरह बनाएंगे वो आप लोगों ने देखा, समझा जी, सीखा होगा। और दोस्तों इसके ताल्लुक से आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ मशवरा देना चाहते हैं और भी पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको एक लाइक कर दें, दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अच्छे असबाह को हम लाएंगे, आपको अच्छी तरह समझाएंगे, समझाकर आपको एक प्रोफेशनल उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, दूसरे अपने भाइयों तक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, उसके बाद के जो ग्राफिक टूल्स हैं उन टूल्स को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।